Assalamualaikum students, I have done part 1 and part 4 of question number 1 and you will do the remaining parts, that is question number 2 and question number 3. Now let's start question number 2 and we have to prove that the given expression is equals to 1. So here is the question. X power a divided by x power b whole power a plus b multiplied by x power b divided by x power c whole power b plus c multiplied by x power c divided by x power a whole power c plus a, it should turn out to be 1. So this is our left hand side and this is our right hand side. Let's start solving it. Left hand side. So now you have to rewrite the given expression. Xa divided by xb a plus b into xb divided by xc b plus c into xc divided by xa पावर c प्लस e. आपको पता है ये रूल हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का कि सेम बेसिस हो और डिवीजन की फॉर्म में हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, माइनस होती हैं. सो हम इनको a की बेस में लिख लेंगे x की पावर a माइनस b होल पावर a प्लस b. सिमिलरली यहाँ पर b करेंगे x की पावर b माइनस c. सेम बेसिस है, डिवीजन का साइन है तो पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे. b प्लस सी इधर भी यही करेंगे, सेम बेस है, डिवीजन का एक्सप्रेशन है, हम पावर्स को माइनस कर देंगे और बाहर वाली पावर ऐसे लिख देंगे. ठीक हो गया. अब इसको फुल पावर कंसीडर करते हैं और इसको भी हम फुल पावर कंसीडर कर रहे हैं. तो पावर्स क्योंकि ब्रैकेट के साथ आ रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में. आपको नजर आ रही है a माइनस बी है, a प्लस बी है. तो आप लोगों ने पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जब a माइनस बी और a प्लस बी इकट्ठा है तो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. सो अब हमारी पावर क्या बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यानी कि ये फॉर्मूला ही ऐसा है, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसी तरह b माइनस सी b प्लस सी इट टर्न्स आउट टू बी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. c माइनस a c प्लस a इज इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. जगह b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब आपको नजर आ रहा है इधर भी x की बेस है, इधर भी x की बेस है और इधर भी x की बेस है. तो इन सब की पावर्स अब क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी. यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई का केस हो और बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को एडअप कर देते हैं, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब आप सिमिलर वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लें, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ए स्क्वायर से कट ऑफ हो जाएगा, बी स्क्वायर से, सी स्क्वायर से. तो हमारे पास पावर क्या आया, एक्स की पावर 0. और हम ये लॉ पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी वैल्यू की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के. तो यही रूल आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, एक्स 0 इज इक्वल्स टू 1 विच इन टर्न इक्वल्स टू इसकी राइट हैंड साइड के. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 हैज बीन सॉल्व्ड. उम्मीद आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव टू सिंप्लीफाई इट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 3, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आप लोग करेंगे. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 कराती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डिफिकल्टी नहीं है. आपको नजर आ रहा है 27 किसकी पावर बनती है, 3 की पावर क्यूब बनती है. 60 को आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और 180 के भी फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. 4 जो है वो 2 की पावर बनती है और जो 9 है वो 3 की पावर बनती है. तो आपने ये जो क्वेश्चन है सारे पावर की फॉर्मूले में सॉल्व करने हैं. ठीक है. जिस तरह हमने इस वाले क्वेश्चन के वो बनाए थे ना पावर्स, और इस वाले क्वेश्चन के पावर्स बनाए थे. बाकी ये दोनों जब आप करेंगे, ये तो खैर सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है और इनकी जो वेरिएबल्स हैं ये दोनों सेम है तो प्लस हो रहे हैं. इधर भी अभी करेंगे कि 3 को पहले से सॉल्व करा देंगे
अगर सॉल्व नहीं कराना तो पहले आप अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें पहले। जिस तरह ये क्या कहते हैं 2 नीचे आ जाएगा तो 4 + 2 बन जाएगा, सही है ना। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो -1 + 3 बन जाएगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा तो 0 + 4 बन जाएगा। तो ये आपने पावर्स वाली सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। बाकी मैंने आपको इसका 1 और 4th पार्ट करवा दिया था, 2 और 3 आपने करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 3 आप करेंगे, 2 और 4 मैं करवाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी। 216 पावर 2/3 इंटू 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -1/2 और होल पे क्या है स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब 216 जो है वो बेसिकली किसकी पावर होती है, सॉरी किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, जो 216 है वो क्यूब है 6 का। 6 क्यूब पावर इसकी होती है 2/3। 25 का तो आपको पता ही है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 1/2। और आपने अभी रूल पढ़ा था कि अगर पावर नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव करने में हम उसका क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा 0.04। अब इसकी पावर पॉजिटिव होगी, आ जाएगा 1/2, और होल पे क्या है स्क्वायर रूट का सिंबल, ठीक है। आपको नजर आ रहा है ये 3 इस 3 से कट ऑफ हो रहा है, ये 2 इस 2 से कट ऑफ हो रहा है। तो ऊपर हमारे पास क्या रह गया 6 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है जी। अब नीचे हम क्या करेंगे, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/100, और इसकी पावर थी 1/2, होल के ऊपर है स्क्वायर रूट सिंबल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे। और आपको पता ना कि जब इस तरह की फ्रैक्शन फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं, इस वाली चीज को उठा के ऊपर लिख देते हैं। तो ये पूरा 4/100 जो है ऊपर हम ऐसे लिखेंगे 4/100, और 1 जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर है 1/2। नेक्स्ट स्टेप 6 2 इंटू 5, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर रूट 6 2 इंटू 5 इंटू, अब ये 1/2 इस वाली वैल्यू पे भी अप्लाई होगा और नीचे वाले डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगा। 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 10 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल आउट हो गया। 6 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 10, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, और 2 1 जा 2 1 जा। तो पीछे हमारे पास सिर्फ रहेगा 6 की पावर 2 अंडर रूट। और आपको पता है कि जो हमारे पास अंडर रूट का सिंबल होता है वो किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो यहाँ पर आपने अंडर रूट को रिप्लेस कर देना है 1/2 से, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया 6। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ये स्टेप ट्रिकी है। आपने यो भी नीचे आ रहा होता ना, लाइक 1/, अगर खाली 4 भी होता तो हम पूरे 4 को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। तो हमने इस पूरे वैल्यू को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करा दिया था इस स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी बोर्ड के लिहाज से जरा है इंपॉर्टेंट। x की पावर 3 ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 की पावर 2। अच्छा मेरी बात सुने, यहाँ पर 3 और 2 जो है इस ब्रैकेट की वजह से, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे x की पावर 3 है, आगे से उस पावर की पावर 2 है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इस बात में। यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, आपको पता है 3 2 जा 6, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 क्या होती है 3 3 जा 9, और जब डिवाइड का सिंबल हो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड के सिंबल को हमने बार के सिंबल में चेंज किया। और अब आपको पता है इसमें से जौन सी पावर बड़ी है
आपने उसके थ्रू सॉल्व करना है। पावर 9 बड़ी है तो हम क्या करेंगे, 6 को नीचे लेंगे, ऊपर रह जाएगा 1, क्योंकि बेसिस सेम है, डिवीजन का साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 minus 6. So our answer become 1 over x to the power 3. This is our answer. So class, our 2.4 exercise is done. If you have any queries, do let me know. Allah Hafiz.